डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और 2 वीडियोस मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें आपको बताया है कि जो सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जाननी है। अब क्या होगा जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो 33 प्लस 79 अभी एनएसएस हो गए। इसमें से देखने वाली चीज़ क्या है, एनएसएस की लिस्ट को तसल्ली से पढ़ना है आपने। उसमें 2 एनएसएस हैं जिसमें रिजर्वेशन लागू है, बाकियों में नहीं है। 18 एनएसएस है जिसमें क्लास 9th में बच्चा जाएगा। एक एनएसएस है जो वृंदावन में है, दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स, केवल गर्ल्स का 40-80 सीट्स है, वो भी क्लास 6 में। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपको 33 प्लस 79 इन स्कूलों को अपनी विश लिस्ट को पूरा वो करना होगा। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप थक जाएंगे। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि उसको कैसे किया जाएगा। यहां आप रहते हैं तो 500 किलोमीटर का एक आप सर्कल बनाइए, रेडियस वाला। 500 किलोमीटर आप 10 घंटे लगता है ट्रैवल टाइम। रात को बैठे, सुबह ट्रेन से पहुंच गए इतना दूर। जैसे 1000 करेंगे 1.5 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएंगे। जैसे 2000 करेंगे 3 दिन का ट्रैवल टाइम है। ट्रेन से जाना महंगा पड़ता है, बहुत दूर है, साइकोलॉजिकल थोड़ा आपको लगेगा। अब इस 500 किलोमीटर में आप मार्क कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें 2 तो आपको पक्के सैनिक स्कूल मिल गए और 3 न्यू सैनिक स्कूल मिल गए। किस स्टेट के हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। न्यू सैनिक स्कूल का अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन है क्योंकि नए नए आए हैं। अभी उनका अभी बाकी बातचीत पता नहीं है कि कैसे करेंगे। उनको कैसे सेलेक्ट करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो हैंड आउट है पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, इसका गूगल ड्राइव में लिंक है, आप उसको सीधा डाउनलोड कर लीजिए। प्लस आप पेरेंट है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे को जो चीज़ें लगी, जो इतने सालों के एक्सपीरियंस से, ये चीज़ें आपने देखनी ही देखनी है। तो क्या देखना है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने बताया 500 किलोमीटर का सर्कल याद रखिएगा। और अब इतने स्कूल्स हैं कि जहां पर भी हैं आपको एक आधा स्कूल उसके अंदर मिल ही जाएगा। वहां डालना है कि नहीं डालना है वो आपके ऊपर छोड़ दें। एक और लिस्ट है मेरे पास, उसको भी इसमें डाल देंगे। वो है 28 ओल्ड सैनिक स्कूल की सीनियरिटी लिस्ट। एमओडी ने 2021 या 22 में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 6 साल का पिछले साल के एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर उन्होंने स्कूलों की रेटिंग करी। और हमने क्या किया, क्लास 6 के लिए बनाया है कि यदि आपके नंबर 250 से ऊपर हैं तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगर आपके 240 से ऊपर है, 230 से ऊपर, ऐसे करके उसको लिस्ट ए, लिस्ट बी, सी, डी में बांटा हुआ है। वो आपको आइडिया देगा कि मेरा बच्चा कहां जाएगा। तीसरा, अगर आप AISSEC की वेबसाइट पे जाते हैं, AISSEC, उसमें स्कूल इंफॉर्मेशन वाला जो बटन है उसमें दिया हुआ सीट मैट्रिक्स, अभी इस साल कितनी सीट्स हैं तो सीट मैट्रिक्स है। सेकंड है स्कूल इंफॉर्मेशन, उसमें सभी स्कूलों की वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब दिया हुआ है। और थर्ड है प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, उसमें 2024 एंड 25 दोनों का दिया है। लास्ट राउंड का कट ऑफ है, पहले राउंड का देखिए क्या फायदा है। कहीं कहते हैं फर्स्ट राउंड का बताओ, मैंने हमें पता नहीं, इतना डेटा होता है। ये कट ऑफ आपको पता लगेगा कि जैसे घोड़ा खाल के डिफेंस वाला बंदा 242 वाला चला गया जनरल कैटेगरी क्लास 6, सिमिलरली 323 गया किसी उसमें क्लास 9 के। तो आपको पता है कि मेरे बच्चे के 340 आए हैं और स्कूल का कट ऑफ यहां गया है, तो मेरे चांसेस हैं, 100% नहीं है। कई मेरे को पीछे पड़ जाते हैं, आप बताओ बताओ, आप गेस करो, फिर मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है। आप तंग नहीं कर सकते हमें, बुलिंग बोलते हैं उसको। सर आप बताइए, आप ही गेस करो, आप ही बता सकते हैं। एक कह रहे हैं मुझे एनडीए के सारे पेपर फ्री में भेज दो। फ्री क्यों भेजे? जो फ्री है वो फ्री है, जो पेड है वो पेड है। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है, सब कुछ ले सकते हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको रियलिस्टिक रखें। इस वीडियो में जो मेरा मेन मुद्दा था आपको ये बताना कि कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कूल का एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस, सीबीएसई में क्या परफॉर्मेंस है, यूट्यूब पे जाएं पहले,
गूगल पे सर्च करें, गूगल रेटिंग देखें स्कूल की, स्कूल की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट तो भाई आपका ड्राइंग रूम में सब कुछ अच्छा लगेगी, लेकिन उस स्कूल के बारे में कई बच्चों ने शॉर्ट्स डाले हुए हैं, कई पेरेंट्स ने शॉर्ट डाले हुए हैं, हर एक के बारे में आजकल इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारा फीडबैक आपको वहां मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं भाई अपने आप सर्च करें। तो देखिए जो स्पेशली न्यू सैनिक स्कूल है या सैनिक स्कूल है, उनका लास्ट 3 से 5 साल का क्या 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है। यदि वो कह रहे हैं 90 से ऊपर 3 ही बच्चे हैं 100 में से, भाई साहब खतरा है। आजकल 95%, 96% तो आम हो गया 10वीं में। तो ये आपने देखना है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। एंड रिव्यू द स्कूल्स वेबसाइट अंडर रिजल्ट सेक्शन, चेक द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, और यूट्यूब पर जाएंगे उस स्कूल की रेटिंग मिल जाएगी। कल किसी ने कहा हमें पुरुलिया के बारे में बताया, 3 वीडियो भेजे मैंने यूट्यूब पे ओपन सोर्स वाले सर्च करके। थोड़ी मेहनत करनी है आपने जिस सैनिक स्कूल को आप भेजना चाहते हैं। और मैंने बताया था किसी वीडियो में कि मैं मंत्रा बताऊंगा, मंत्रा भी बताता हूं। मान लीजिए आपके बच्चे के हैं 240, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप भेजना चाहते हैं कुंजपुरा 6 में, और 320 नंबर है 9th वाले बच्चे के, वो अलग करेंगे। तो जहां आप भेजना चाहते हैं पक्का उसको रखेंगे प्रायोरिटी 1, वो नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 घोड़ाखाल डाल दो, नंबर 3 कुछ और डाल दो, जो आप चाहते हैं। ये मेरी विश लिस्ट है। विश लिस्ट बोलते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। उसके बाद चौथा स्कूल वो होना चाहिए न्यू सैनिक स्कूल या कोई भी जहां आप बच्चा चला जाए तो आपको दुख नहीं होगा। जो सर्विंग फौजी हैं 1 मार्च तक वेट करिए, मैं आपको बहुत अच्छी खबर दूंगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आपके बच्चों को कहां भेजना है? सर्विंग फौजियों का, क्योंकि फौजी व्यक्तियों का 1,34,000 ऑथराइज्ड है, जो वापस हो जाएगा आपको। तो मैं जिस न्यू सैनिक स्कूल की बात करूंगा उसकी फीस मात्र 1.85 लाख है, मात्र। यानी कि टोटल 50,000 रुपीज आपका साल का खर्चा है, आना जाना और बच्चे की पॉकेट मनी छोड़ के। बाकी सरकार आपको रिफंड कर रही है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और बच्चा, मेरी इनके साथ क्या टाई अप है कि आप जब बच्चा वहां आएगा तो उसको सीबीएसई का सिलेबस कराइए, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कराइए। तो बच्चा अगर मान लीजिए 6 में आता है तो 7th 8th में अगले साल 9th की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि वो एनएसएस है वहां बैठा ही है, दुख की बात नहीं है। अब जब वो बच्चा 9th 10th 11th 12th में जाएगा, पक्का एनडीए के साथ नीट या जेई का हमने ऑप्शन देना है, सो दैट इसी फीस में इससे थोड़ा आगे पीछे करके बहुत अच्छे स्टेबल जगह पर बच्चा पहुंच जाएगा। क्योंकि ये जो न्यू सैनिक स्कूल है ये आपको हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट दे रहा है, जो सैनिक स्कूल नहीं दे रहा है। सैनिक स्कूल में आप खर्च कर रहे हैं 1.3 लाख, यहां पर सब मिला मिलो के 80-90 हजार आपकी जेब से है, पूरा साल आना जाना, पॉकेट मनी सब शामिल। तो ये क्यों ना कर लिया जाए। और इनका जो कट ऑफ है वो सैनिक स्कूल से बहुत ही रीजनेबल रहने वाला है, ये नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा। तो यदि आपने ये स्कूल डालना है तो 2nd या 3rd नंबर पर आना चाहिए। बच्चे के नंबर है 240, उसको देखा जाए तो कुंजपुरा मिल सकता है। अब मैं ई काउंसलिंग की आपको घुंडी समझाता हूं क्या होता है। पिछले साल क्या हुआ, ई काउंसलिंग में होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, HNC, यानी कि आपको हमारा वाला स्कूल मिल गया जो 4थे नंबर पर था। अब 4थे नंबर से नीचे जो भी था वो उससे आप आउट हो गए, और आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, फीस भी जमा कर देनी। अगले राउंड में क्योंकि आप होल्ड एंड कंटिन्यू पर हैं, आपको कुंजपुरा अलॉट हो जाता है, तो आपका बच्चा यहां से निकल कर कुंजपुरा चल जाएगा, उसकी फीस भी वहां पहुंच जाएगी, डॉक्यूमेंट भी वहां पहुंच जाएंगे। तो इससे बच्चे का अपना वो भी बना रहा और बच्चे का जो है एक स्कूल मिल भी गया। मान लीजिए अगले राउंड में कोई स्कूल नहीं मिला तो एक जगह तो बच्चा बैठ ही है, और ये वो स्कूल है जहां आप उसको भेजने में आपके दिल को ज्यादा दुख नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा 1 मार्च तक मेरी वेट कीजिए, 1 मार्च को मैं आपको बताने वाला हूं सारा इनका इलाज। देखने वाली बात क्या है कि मेरे पास इस स्कूल में केवल मात्र 100 ही सीटें हैं, और मैं बताऊंगा कि स्कूल को किस चुनौती पे रखना है। अब इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं, हर वीडियो में मैं कहता हूं मेरे शब्द पर ना जाएं,
पहली मार्च से लेकर जब 25 मार्च तक जब पहला राउंड चल रहा है, इस स्कूल की रेकी कर लें, पूरी इस तंत्र को देख लें, पूरा सिस्टम समझ लें, अपने को सेटिस्फाई कर लें, तब डिसीजन लें। तो इस प्रकार से आपने काम करना है कि जिसे पंजाबी में कहते हैं पक्के पक्के कदम रखो, तो ये पक्के पक्के कदम आपने रखे। अभी पहला हमने क्या करा, स्कूल का 10th एंड 12th का परफॉर्मेंस देखना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एनडीए एंड डिफेंस एग्जाम का सक्सेस रेट देखना है, जिसकी मैंने लिस्ट बताया वो 28 स्कूलों की लिस्ट है अपने पास, बाकियों के बच्चे अभी एनडीए में नए नए बने हैं। नेक्स्ट, फैकल्टी की क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, ये आपको पता लग जाएगा। इसको पता करने का क्या तरीका है कि आपने जो एक्सपीरियंस है उन टीचर्स का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सैनिक स्कूल्स के अंदर पूरे बढ़िया ट्रेन टीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में जब आप देना चाहते हैं तो न्यू सैनिक स्कूल में आप उनके काउंसलर को मेल कर सकते हैं कि हमें आपकी टीचर्स की प्रोफाइल और कब से काम कर रहे हैं जान सकते हैं। नहीं जवाब देते हैं भाई साहब आरटीआई, वो देंगे जवाब, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अब मेरे से लोग कहते हैं आप आरटीआई लिख दो, अरे गुरुजी ये मैं बता रहा हूं काफी है, बाकी काम आप स्वयं करें। अब है जी स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है वो देखना आपने, यार स्टूडेंट टीचर रेशो देखना है, एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम देखना है, स्कूल में लैब कितने हैं, स्कूल में रोबोटिक्स लैब है कि नहीं, एआई लैब है कि नहीं है, लैंग्वेज लैब है कि नहीं, डिजिटल क्लासरूम है कि नहीं है, ये सब चीजें आपने करनी है। टूटे ब्लैक बोर्ड पर आप अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहते, आजकल मॉडर्न युग है और सभी में स्मार्ट क्लासेस हैं, तो पूछिए भाई केवल एक दिखाने के लिए डालिए स्मार्ट क्लास की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, और क्या आपके टीचर को स्मार्ट क्लास में पढ़ाना आता है कि नहीं आता है? बहुत सारी चीजें आपने जी कड़वा बनना पड़ेगा, कड़वा आपको बनना पड़ेगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, कोरा पे डालेंगे, रेडिट पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे, कोई ना कोई आपको फीडबैक दे देगा, एक दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, मिल जाएगा। डिसिप्लिन एंड कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्यों नहीं जा रहा ऊपर, ये स्कूल का हर एक स्कूल ने अपना रूटीन डाला हुआ है, वार्डन डाले हुए हैं, वार्डन का हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया कि फौजी हैं, फलाना है, और जो स्कूल में सैनिक स्कूल में तो जो कमांडेंट है, रजिस्ट्रार हैं, हेडमास्टर वगैरह हैं, फौजी हैं, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में अभी लिस्ट बताऊंगा, वहां आपने चेक करना है आर्मी नेवी एयरफोर्स का रिटायर्ड कर्नल रैंक का, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी होना चाहिए। नहीं है तो मैं आपको मना करूंगा कि वहां मत भेजो। उस न्यू सैनिक स्कूल को दर्द हो सकता है तो भैया आप हायर करें, क्योंकि आप अपने को सैनिक स्कूल कह रहे हैं और सैनिक अधिकारी को आप लेने के लिए राजी नहीं है। वो क्यों है, वो सवाल आपने अपने आप से करना है। एंटी बुलिंग पॉलिसी, होता है गदर, सीनियर तंग करते हैं, कोई भी स्कूल नहीं कहेगा भाई रैगिंग करो, लेकिन जो रघुकुल की रीति के नाम पे कईयों में चल रहा है काम, उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आपका उस स्कूल की जो रिपोर्टिंग है, कई लोगों ने यूट्यूब पे बना के वीडियो डाले हुए कि हाँ ठीक नहीं है, उनको थोड़ा भाई साहब सीबीआई टाइप की सर्च करो, इसको ओसेंट कहा जाता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का प्रयोग करें। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं स्कूल में, देखिएगा हाउस सिस्टम क्या है, स्टूडेंट अपॉइंटमेंट क्या है, उनकी शक्लें कैसी हैं, ये सब आपने देखना है। वहां जाके बच्चा जो है फ्यूचर लीडर बनने वाला है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आता है मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, वो आपने देखना है कि स्कूल की जो डॉर्मेट्री है उसकी फोटोग्राफ सबने डाली। एक स्कूल है जिसमें 4 बंक बेड हैं, ऐसे एक बेड है उसमें 1 2 3, वहां तीनों पे बच्चे सो रहे हैं। अरे गुरुजी, नहीं है परमिटेड, मैक्सिमम यू कैन एक्सेप्ट इज एक बंक बेड पे 2 बच्चे हैं बस, आइडियल तो एक ही होना चाहिए। ये भी चेक करना है। उनकी दीवारों की पपड़ियां गिर रही हैं, स्कूल की जो फोटोग्राफ है घास नहीं कटी हुई है, यह दिखाता है कि वो स्कूल सिंसियर नहीं है। तो वेबसाइट बहुत चीजें बताता है। जो उन्होंने फुटबॉल की फोटो डाली है उसमें 2 टीम है, दोनों टीमों की अपनी सॉक्स अलग अलग रंग की हैं, शूज प्रॉपर फॉर्मल डाले हैं कि नहीं, एथलेटिक्स में बच्चा नंगे पैर भाग रहा है क्या कर रहा है, इससे आपको स्कूल का इंप्रेशन बनाने में मदद मिलती है। बिल्कुल डिलीजेंटली कीजिए काम। और हर स्कूल का, जो पुराना स्कूल है, नए स्कूल है, सबका कोई ना कोई वीडियो है जिसको आपको देख के करना पड़ेगा। नहीं तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, यदि आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उससे अच्छा तो कोई तरीका नहीं। न्यू सैनिक स्कूल है जो आपको विजिट के लिए आमंत्रित करते हैं सभी।
तो जहां आपने डालना है भैया 5,000 रुपये खर्च करें, वहां पहुंच जाए, उनके प्रिंसिपल को बोलें कि सर हम अपने बच्चे को आपके स्कूल में डालने की सोच रहे हैं और हम आके आपका सब कुछ देखना चाहते हैं, पक्का देखिए। अपने बच्चे के लिए अब जब आप साथी की तलाश करते हैं, जितने पॉइंट्स होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पॉइंट आपने बच्चे के करियर के बारे में चिंतित है। तो ये सारे काम आपने करने हैं। उसके बाद देखना है उनकी मेस कैसी है, उनके टॉयलेट कैसे हैं, उनका लिविंग एरिया कैसा है, वहाँ पर नालियाँ तो नहीं है, गंदा पानी तो नहीं बह रहा है, ये सब हाइजीन कंडीशन है। लॉन्ड्री देखिए वहाँ पर है, धोबी का सामान सिस्टम है कि नहीं है। वार्डन की शक्लें देखिए, वार्डन की क्वांटिटी चेक कीजिए। हर 25 बच्चों पर यदि एक व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं है तो वो फिर स्कूल मैनेज नहीं हो पाएगा। बच्चे बड़ा गदर करते हैं, मारपीट होगी फिर। ये करना है आपने। फूड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, तो जो न्यू सैनिक स्कूल में जाते हैं, आप बोलिए सर हम खाना टेस्ट करना चाहते हैं, रनिंग, तो जो बंदा खाना सर्व कर रहा है उसके नाखून देखेंगे, हाथ देखेंगे, उसके चेहरे पर उसने शेव करी है नहीं करी है, उनका चेक करिए, मेडिकल हुआ है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ये इन्फेंट्री बटालियन में मैं सीओ रहा हूं तो एडम इंस्पेक्शन में सारे पॉइंट हम चेक करते हैं। खाने का मेन्यू चेक करें, दूध दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, फ्रूट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, खाने में वैरायटी है कि नहीं है। कई स्कूल है प्रॉपर वेजिटेरियन है, अपने बच्चे को बोलना है आपका बच्चा हार्डकोर नॉनवेज है, मत भेजो वहां पर। स्कूल का फोर्स नहीं कर सकता अपना वो प्रेफरेंस चेंज करने के, लेकिन सम्चुअस मील चाहिए क्योंकि वहां रगड़ाई होती है, तो बच्चे को खाना अच्छा चाहिए। और यदि उनके कुक हाउस की हालत खस्ता है, क्लासरूम जितना मर्जी अच्छा हो भैया, क्लासरूम में बच्चे रहने 4, 5, 6 घंटे, बाकी टाइम रहना है उसने हॉस्टल में, खाना 3 बार ही खाना है, तो क्यों एक अनहाइजीनिक जगह पर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के ओनर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब जाग जाइए। इवन सैनिक स्कूल्स में ये बिल्कुल आंख बंद करके आपने नहीं करना है, आपने इंसिस्ट करना है कि सर वी वुड लाइक टू टेक अ राउंड ऑफ द स्कूल बिफोर वी पे द फी। कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता। सैनिक स्कूल ऐसे ही आपको परमिट नहीं करेंगे, आप उनके रजिस्ट्रार से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि सर हमने आके देखना है, वो परमिट करेंगे, आप अपना बच्चे को भेजना चाहते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सीसीटीवी है कि नहीं है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, आजकल सभी स्कूलों में जिम है, सभी पुराने सैनिक स्कूल हैं उसके अंदर स्विमिंग पूल है, राइडिंग की फैसिलिटीज हैं, पीटी, योगा, जिम, प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, ये सब है। छोटे से 4-5 एकड़ के अंदर स्कूल बनाए जिसमें बिल्डिंग और बाकी चीजों ने सारी जगह ले ले, बच्चा खेलेगा कहाँ? ये सब आपने देखना है, क्योंकि ये जब ऑफिसर के लिए आप तैयार कर रहे हैं बच्चे को, ये सब सुविधाएं मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप देखिएगा जी पक्का, और उसका तो फीडबैक भी लेना है, या मारपीट तो नहीं चल रहा है, गदर तो नहीं चल रहा है। अब फिर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रेडनेस, काउंसलिंग का सपोर्ट है, पेरेंट्स के साथ बात करने का क्या सिस्टम है, पक्का पता करें। कई सैनिक स्कूल के जो पुराने सैनिक स्कूल हैं उनके वार्डन बड़े रूड हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये आपने प्रिंसिपल साहब को बताना है जी वो वार्डन साहब ठीक से बात नहीं कर रहे, और ये इंसिस्ट करना है कि हम बच्चे से कब बात कर सकते हैं। आजकल मिल नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार मोबाइल फोन पे बात हो जाती है, लैंडलाइन फोन पे होता है, कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम है वो आपने चेक करना है। होम सिकनेस मैनेजमेंट, ये आपने देखना है, क्योंकि शुरू में आपका बच्चा थोड़ा सा पिघलेगा, टूटेगा। स्कूल की रिफंड पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चा 2 हफ्ते बाद निकाल रहे हैं और पूरे लाख रुपए आपके चले गए, तो रिफंड पॉलिसी चेक करनी है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं सारे शरीफ हैं, सारे अच्छे हैं, और कई पेरेंट्स हैं जो बहुत जागरूक हैं, तो मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह डाल दिए। इसको आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इस हैंडआउट में ये भी ऐड ऑन है, मेरे को दे दीजिए, मैं उसको चेंज करके नया बना के डाल दूंगा। फीस स्ट्रक्चर पक्का पूछेगा। कई लोग हैं वो हिडन चार्जेस बहुत सारे डाल देते हैं। जैसे ही बच्चा आपका ने डाला न्यू सैनिक स्कूल में, वो कहेंगे जी विजिट है जयपुर की, 25,000 रुपये और जमा करो। गुरु जी आप लीजिए 25,000 रुपये, लेकिन पहले बता दीजिए कि हम इस साल में 2 आउटिंग करेंगे और इतने पैसे लेंगे। मेरे पास अब कोर्स करने आते हैं, मैं पहले बताता हूं जी इतने पैसे लूंगा। फिर मेरे का लास्ट ईयर क्या हुआ, अप्रैल में हुआ एग्जाम, 3 महीने फ्री पढ़ाया हमने और फीस चार्ज नहीं करी। इस प्रकार स्कूल हैव टू कम क्लीन। फिर जो फीस लेंगे वो इंस्टॉलमेंट में है कि नहीं है, ये सब सुविधाएं हैं। और आजकल स्कूल क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं, आपने फीस जमा नहीं करी या आप रिफंड मांग रहे हैं तो हम आपके बच्चे को टीसी नहीं देंगे। सब चीजें आपने क्लियर करनी है, क्योंकि बच्चों के जो है शुरू में बहुत सारे हैं। फिर स्कूल में स्कॉलरशिप है कि नहीं,
ओल्ड सैनिक स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है अपने रेजिडेंट्स को। न्यू सैनिक स्कूल में कईयों की कई स्कॉलरशिप स्कीम्स है, कई बच्चे मेरिटोरियस हैं जिनको कई संस्थाएं हैं, तो वही आपने पता कर लेना है कि जी कुछ रियायत है कि नहीं है। फीस को आप निगोशिएट कर सकते हैं। न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, वो बोल रहे हैं 3,25,000 लाओ, आप बोलो सर कम क्या करेंगे, बस ऐसे ये पहले पता कर लो ना। अभी काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप नेगोशिएशन कर दीजिए। वो कहेगा जी आपके लिए 285 है और आपकी जेब को फिट बैठता है, कर लीजिए। आप कहोगे ये तो बड़ा बढ़िया वीडियो है, तो जी बढ़िया ही होता है सारे वीडियो माने। रिफंड पॉलिसी मैंने बताया चेक करेंगे। लॉन्ग टर्म करियर अब आता है जी न्यू सैनिक स्कूल में, ये आपने करना है। क्या सब्जेक्ट्स ऑफर हैं, वो 11वीं 12वीं में तैयारी कैसे कराएंगे बच्चे को। एनडीए का ही पूछो खाली, अभी नीट जेई का तो कोई है नहीं किसी में दम। एसएसबी ग्राउंड है कि नहीं, पुराने सैनिक स्कूल में सब में है। तो न्यू सैनिक स्कूल बनाएंगे जी, अभी नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे। लेकिन आपने पूछना है कि अभी आप छठी में डाल रहे बच्चे को, आपका प्लान है कि नहीं है। वो कहेंगे स्विमिंग पूल के लिए सैंक्शन ले लिया, बनाएंगे आप। फिर ट्रेंड फिजिकल ट्रेनिंग स्टाफ, ड्रिल का स्टाफ, ये सब देखना है। वो एनएसएस की एक अलग से नीचे चेकलिस्ट मैंने बनाई है। रेपुटेशन बियॉन्ड प्रमोशनल मटेरियल, एलुमनाई देखिएगा। आईआईटी कानपुर के पुराने जो स्टूडेंट हैं वो 113 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। सिमिलरली स्कूल की जब वेबसाइट पे आर एलुमनाई करके एक होता है, एलुमनाई मतलब इसके जो पूर्व जो हैं छात्र हैं उनका अपना, इतने डॉक्टर हैं, इतने मेजर जनरल हैं, इतने आईपीएस हैं, इतने आईएएस हैं, नेताजी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो एलुमनाई वो आते रहते हैं, वो स्कूल की बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये भी आपने चेक करना है। रेपुटेशन बियॉन्ड प्रमोशनल मटेरियल, स्कूल का जो आप देखेंगे ब्रोशर तो बिल्कुल चमकीला लगेगा। अब बच्चे से भी पूछना है कि भाई जाना है कि नहीं जाना है। कई बच्चे हैं एग्जाम देते समय मोटिवेटेड हैं, स्कूल जाते समय मुरझा जाते हैं ऐसे करके। तो मेरा एक वीडियो है क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल बच्चे, पक्का दिखना है आपको। इसका गोल्ड क्लास वीडियो है, उसको पता लगेगा कैसे तैयारी करानी है। और जो छोकरा छोकरी पार्टी अभी तैयारी कर रहा है अगले साल के लिए, उनके पेरेंट्स से वीडियो दिखना ही देखना है। और अपने बच्चे बिटिया को बेटे को वैसे साइकोलॉजिकली फिजिकली तैयार करना है। नहीं तो ये थोड़ा सा अपने आप भी बच्चा आपसे दूर रह रहा है, प्लस एक संस्थागत उसके ऊपर प्रेशर है, प्लस सीनियर बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर है। और आपने एनएसएस में क्या चेक करना है, अब ये आता है लिस्ट कि जी कमांडेंट साहब है कि नहीं, वहां पर फौजी कोई व्यक्ति है कि नहीं है, उनसे मिलिएगा पक्का। चमकीले दिख रहे हैं हमारी तरह, छोड़ दो बच्चा, वो कर लेगा। वार्डन्स, फिजिकल ट्रेनिंग ड्रिल इंस्ट्रक्टर, एक्स आर्म फोर्सेस पर्सनल चाहिए। फी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हिडन चार्जेस, रिफंड पॉलिसी एंड पेमेंट ऑप्शन। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्कूल का अपना बैंड है कि नहीं है, स्कूल्स में ड्रामा क्लब है कि नहीं, ड्राइंग का क्लब है कि नहीं, ये भी तो करना है ना। बच्चा केवल पीटी पढ़ाई थोड़ी करता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे स्कूल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो जिस स्कूल में आपके 500 किलोमीटर के दायरे में 3 स्कूल निकले, एबीसी, बी में सारी सुविधाएं जो है लिखी हुई, ए और सी में थोड़ी सी कम है तो आप बी कर लीजिए। जबकि ए आपके घर से सबसे नजदीक है, बी थोड़ा दूर है, सी और बी और सी बराबर है, तो आपने ए को छोड़ देना है, बी को सिलेक्ट कर लेना है। यह वीडियो इसलिए आपके लिए लाभदायक है। नेक्स्ट, कल्चरल स्पोर्ट एक्टिविटी, स्कूल की मैनेजमेंट की क्वालिटी, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पीजीटीज, टीजीटीज, सपोर्ट स्टाफ, उनका जो अकाउंट सेक्शन है, ये अच्छे स्कूलों में सब होता है। जो खराब स्कूल में उसमें 7-8 लोग दिखेंगे वही सारा काम कर, तो ये आपने करना है। वो प्राइवेट स्कूल्स हैं भाई साहब मैडम, जरा आपने थोड़ा थोक बजा के चेक करके तभी अपना बच्चा वहां भेजना। टीचर्स की सैलरी बताएंगे नहीं वो, पर ये लोग टीचर्स को बहुत कम सैलरी देते हैं, तो टीचर खुश नहीं है तो बच्चा भी खुश नहीं रहेगा। अब है कि क्या उस प्राइवेट स्कूल में टीचर्स कैंपस में रहते हैं, प्रिंसिपल साहब कैंपस में रहते हैं, कि केवल वार्डन के भरोसे, राम भरोसे चल रही है दुनिया। यदि टीचर कैंपस में रहते हैं तो ये टीचर्स ड्यूटी टीचर्स बनते हैं। और जब प्रेप क्लासेस होते हैं शाम को, ऑन टाइम वर्क होता है, ऑन टाइम स्टडी होता है, उस समय टीचर्स बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो बहुत बड़ा बच्चों का सहारा बनता है, क्योंकि यहाँ ट्यूशन व्यूशन की कोई सुविधा नहीं। तो बच्चों को एक एकेडमिक सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चा खींच लेगा। अब हमने क्या दिया है, ओवरऑल सिक्योरिटी सेटअप मैंने देख लिया है, ये सब चीजें मैंने इसमें लिस्ट कर दी है। अब यहां दिया है क्लास 9th में किस न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, क्लास 6 में न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, ये सब इस जो फॉर्म है इसमें हमने दिया हुआ है।
अब ये हम जो भी पीडीएफ बनाएंगे भाई अपना भी प्रमोशन करेंगे ना, बहुत सारे हैं। और देखने वाली बात क्या है कि कई स्कूल्स हैं 200 सीट्स हैं, 520 सीट्स हैं। टैगोर साइंस रेजिडेंशियल स्कूल। अब एक मेन बात बतानी भूल गया, ये रेसिडेंशियल और डे बोर्डिंग में देख लेना आपने, तमिलनाडु बच्चा भेज दिया, पता लगा हॉस्टल ही नहीं है, वो डे बोर्डिंग है खाली। तो जब स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, सीबीएसई एफिलिएशन देख लीजिए, स्टेट बोर्ड एफिलिएशन है, आईसीएसई क्या है, डे बोर्डिंग है कि रेजिडेंशियल है। और कुछ स्कूल हैं, धुरंधर जो एक पॉइंट छूट गया था वो ये है, उसमें लिखा है डे कम रेसिडेंशियल। उसका अर्थ क्या हुआ कि ये स्कूल है, इसके दो हिस्से हैं, यहां तो सैनिक स्कूल है और यहां डे वाला है। कुछ लोगों ने पैसे बचाने के लिए क्या किया है कि क्लास 6 में यहां पर कॉमन क्लास है, ये भी यहीं पढ़ रहे हैं और ये भी यहीं पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। जो सैनिक स्कूल विंग है उसकी क्लासेस सेपरेट होंगी, चाहे 4 बच्चे हों। यह भी आपने पूछना है कि सर मैडम बताइए, हमारा बच्चा अलग रहेगा, अलग ट्रेनिंग करेगा, यूनिफॉर्म अलग पहनेगा और क्लासरूम अलग है, मेस अलग है, उसका हॉस्टल अलग है, सब कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि यहां तो घूम रहे हैं नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति हर प्रकार के, यहां है सेलेक्टेड लॉट, ये सब एग्जाम पास करके आए। इनमें और इनमें बहुत अंतर है और आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे, तो यू प्लीज इंसिस्ट। तो ये मैंने कहा वीडियो जो है आपके काफी काम आने वाला है, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा सर एंड मैडम। ये लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल्स है। अब अडानी वर्ल्ड स्कूल है, लिखा हुआ है डे स्कूल, ये डे बोर्डिंग है क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल का करिकुलम 10 घंटे का है। नॉर्मल स्कूल 6 से 7 घंटे चलते हैं, 3 घंटे एक्स्ट्रा पीटी है, ड्रिल है, गेम्स है, सब कुछ है। यहां नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से नंबर पूछें, यहां दिए हुए मोबाइल नंबर, खुद कॉल करिए। उसके बाद अगला है नेताजी सैनिक स्कूल, केथनकोंडा, आंध्र प्रदेश, रेसिडेंशियल है। यहां डे स्कॉलर आते नहीं है, यहां डे स्कॉलर आते नहीं, यहां आते नहीं। ये आ गया डे कम रेसिडेंशियल। तवांग पब्लिक स्कूल, सीटें बहुत कम है इसमें, तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो वो एक सोच सकते हैं कि अरुणाचल में हम यहां पर बच्चे को भेज सकते हैं। ये चीजें हैं, इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। अभी लिस्ट आप हासिल कर लीजिए, यहां पर गूगल ड्राइव में लिंक दिया है, नहीं तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप करेंगे हम उसको कर देंगे, आगे आपको भेज देंगे। ये देखिए जी, सबका दिया हुआ है और ये वेबसाइट पर भी है। ये हमें ऐसे नहीं कि अपने मन से बना लिया कुछ, दिस देयर ऑन वेबसाइट। बहुत सारे हो गए यार। ये आ गया जी 79 सूर्या सैनिक स्कूल, अप्रूव्ड स्कूल है, अप्रूव्ड है, डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल, डे बोर्डिंग। तो ये आपने देख लेना है मुझे क्या करना है। और लास्ट में हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है हमारी ऐप के बारे में, बुक्स के बारे में, हमारे जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम इंडिया के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और मैंने 1 मार्च की डेट बताई है। मैं बताऊंगा कैसे आपने सीनियरिटी करनी है और बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर कैसे आप जा सकते हैं। कोई और समस्या है, कोई और जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।